नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए आर एस अग्रवाल मैथ से एलसीएम एचसीएफ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक सभी लोग शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। और दोस्तों जो एग्जाम्पल में दिए हुए प्रश्न थे वो मैं पढ़ा चुका हूं, अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उसे देख लें। तो देखिए पहला प्रश्न आपका है 611/1363 का सरलतम रूप क्या होगा। अब इस तरह के प्रश्न में आपको कुछ करना नहीं दोस्तों, सिंपल सा ट्रिक है। 611/1363। आई दोस्तों अब क्या कीजिए, देखिए इसमें छोटा कौन है तो 611 है। 611 से डिवाइड कर दीजिए 1363 में। हम एचसीएफ ले लेंगे, क्या करेंगे एचसीएफ ले लेंगे। तो 611 डिवाइडेड बाय 1363। अब यहाँ जब भागा देते हैं हम तो कितना बार में जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बार में जाएगा यानी 1222 आ जाएगा। अब क्या कीजिए, फिर यहाँ घटाइए, 3 में 2 गया तो 1 और 6 में 2 गया तो 4 बचा, फिर 3 में 2 गया तो 1 बचा। अब ये जो है जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो क्या करते हैं, ये यहाँ आ जाता है। तो 611 यहाँ आ गया। अब हम कितने बार में जाएगा, देखिए 141 चौके, 141 चौके 564 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 564। अब 564 जो आया, जब इसको हम घटाते हैं कि 11 में 4 गया तो 7 आया और यहाँ 0 बचा, 10 में 6 गया तो 4 और ये खत्म हो गया। अब 47 बटा, अब जो है तो 141 यहाँ आएगा। अब डिवाइड करेंगे तो 47 दिया 141 हो जाएगा, 47 दिया 141 हो जाएगा। अब हमारा ये कट गया, एचसीएफ आया कितना 47 आया। अब इस 47 से हम दोनों में भागा दे देंगे, क्या करेंगे भागा दे देंगे ये 47 से। एक मिनट, जब भागा देंगे दोस्तों ये 47 से तो कितना आएगा 47, 611 में 47 से भागा दीजिएगा तो आपका 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 13 बार में कट जाता है। और ये 47 से अगर 1363 में आप भागा दीजिएगा तो आपका 29 बार में कट जाएगा। कितना 29 बार में। तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 13/29। यानी 13/29 का है तो बी नंबर में, यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए सेम प्रश्न आया दोस्तों, दूसरा नंबर जो प्रश्न है वो सेम प्रश्न है। 777/147 का सरलतम रूप क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो 777/1147 आई है। अब दोनों का एचसीएफ ले लीजिए। तो 777 से देखिए कि कितना बार में जाता है 1147। जब डिवाइड करते हैं तो कितना एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा यानी 777। अब ये घटा दीजिए, जब इसको घटाते हैं तो कितना 0, 14 में 7 गया 7, यहाँ कितना बचा 0 यानी 10 में 7 गया तो 3, 370। अब फिर जो है ये 777 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए ये कितना था, तो 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, कितना बार में जाएगा 2 बार में, यानी 740 आ जाएगा 740। फिर इसको घटाइए तो 7 आया, 7 में 4 गया तो 3 आया और ये खत्म हो गया। तो आपका अब जो है सो 370 यहाँ आ जाएगा 370। जब इसको डिवाइड करेंगे 37 दही है 370 हो जाएगा। ये हमारा पूरे कट गया। अब इसमें अब जो है ये 37 जो एचसीएफ आया है, एचसीएफ जो आया है आपका कितना 37 आया, इस 37 से आप दोनों में भागा दे दीजिए। ये 37 और ये भागा 37 यहाँ। अब 37 से भागा दीजिएगा तो 777 जो है आपका 21 बार में कट जाएगा। कितना 21 बार में। और 37 से भागा दीजिएगा तो ये जो 1147 जो है सो 31 बार में कट जाएगा। कितना 31 बार में। तो आपका आंसर आएगा 21/31। यही आपका आंसर हो गया। तो 21/31 कहाँ है देखिए, तो ये डी नंबर है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया, तो डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए सेम प्रश्न दोस्तों, तीसरा नंबर भी आपका सेम प्रश्न है। तो तीसरा नंबर देखिए कैसे
बनता है सो आप लोग से। अब मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे प्रश्न बन जाएगा इस तरह का, जो भी आएगा सो आप लोगों से बन जाना चाहिए। अब 756/882। अब हम क्या करते हैं, फिर हम 756 से 756 ऐसे अपनी ले लेते हैं 882। ये कितने बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा 756। अब इसको घटा दीजिए, तो 12 में 6 गया 6, उसके बाद कितना 7 में 5 गया तो 2, और यहाँ 8 में 7 गया तो 126 बचा। कितना बचा, तो 126 बचा। अब 126 यहाँ 756 आएगा, ये 756। अब इसको 126 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, ये आपका 6 बार में कट जाएगा दोस्तों। 6 बार में 6, देखिए 6 6 36, 3 हाथ में 6 2 12, 12 3 15, एक हाथ में 6 1 7, यानी ये पूरी कट गया। यानी HCF आपका कितना आया, तो HCF आपका आ गया 126। अब 126 से 756/882 में भागा दे दीजिए 126 से, 126, और 756 में भी 126 से भागा दे दीजिए। तो 126 से भागा देंगे हम, तो ये हमारा कितना बार में कटेगा, ये 6 बार में कट जाएगा, और 126 से ये जो है सो 7 बार में कट जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर आपका क्या आया, तो 6/7 आया। यही हमारा आंसर हो गया, यानी सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और देखिए चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों सेम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है। इसको आप लोग बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। प्रैक्टिस सबसे बड़ा जरूरी है दोस्तों। देखिएगा किसी किसी की नौकरी किसका होता है, जो प्रैक्टिस करता है, खूब पढ़ने वाले का नहीं होता है, जो प्रैक्टिस करता है दोस्तों। तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब पांचवें प्रश्न को देखते हैं। अब पांचवा प्रश्न जो है बोल रहा है 2324 तथा 8148 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो महत्तम समापवर्तक आप लोग सभी को जानते होंगे, चलिए फिर भी उसको निकालते हैं। तो क्या करते हैं, छोटा अंक जो रहता है उससे भागा देते हैं बड़े अंक में। तो 2324 8148 ये है, ये कितने बार में जाएगा, तो ये 3 बार में चल जाएगा। 3 बार में, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 1 7, फिर 3 तिया 9, और 3 दूनी 6 6972। अब इसको घटाते हैं हम, तो कितना आया, 8 में 2 गया तो 6 आया, 14 में 7 गया तो 7 बचा, और यहाँ 10 में 9 गया तो 1 बचा, फिर यहाँ 7 में 6 गया तो 1 बचा, 1176। अब 2324 है, कितना है 2324। अब ये कितना बार में चला जाएगा, तो 1176, 11 दूनी 2276 नहीं जाएगा, एक ही बार में जाएगा दोस्तों। तो 1176, फिर घटाइए, 14 में 6 गया तो 8 बचा, और यहाँ 11 में 7 गया तो 4 बचा, उसके बाद 2 में 1 गया तो 1 बचा, और यहाँ 1148 बच गया। कितना बच गया, 1148। अब 1148 से 1176 यहाँ आ जाएगा, 1176। अब जो है ये देखिए कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 1148। अब 16 में 8 गया, 8 यहाँ 6 बचा, 6 में 4 गया तो 2, यानी 28 बचा। अब 1148 को यहाँ ले आइए, ये जो है सो 1148 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कीजिए, भागा दीजिए, तो कितना बार में जाएगा, तो ये आपका गुना कर लीजिएगा, 41 बार में जाएगा। कितना बार में, तो 41 बार में जाएगा दोस्तों, 41 बार में ये कट जाएगा। तो सही आंसर क्या आया, तो 28 आया। इसको आप आंसर मत मान लीजिएगा, जब भी होगा HCF में लेफ्ट साइड वाला आंसर आता है। तो इसका HCF कितना आया, यानी महत्तम समापवर्तक, तो ये आया 28। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और देखिए सेम प्रश्न दोस्तों, महत्तम समापवर्तक निकालना है। क्या करना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो सेम तरीके से इसको भी निकाल दीजिए। 216, 288 तथा 720 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ऐसा कीजिए, छोटा अंक सबसे पहले निकाल लेते हैं, 216, 288। अब ये कितना बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा,
216। इसको घटाइए तो घटाने पर कितना आ रहा है, देखिए 8 में 6 गया तो 2 बचा, 8 में 1 गया तो 7 बचा, ये खत्म हो गया। अब 216 बचा यहाँ, ये 216 उतर जाएगा। अब ये हमारा जो है तो 216 72 तिया 3 दूनी 6 3 सती 21, ये हमारा कट गया 3 बार में। तो एचसीएफ इसमें कितना आया, 72 आया। अभी आपका आंसर नहीं आया क्योंकि अभी भी 720 बाकी है। इसी 72 से आप 720 में भागा दे दीजिए, कितना 10 बार में जाएगा 720, ये कट गया दोस्तों। तो एचसीएफ ये नहीं हुआ, एचसीएफ क्या हुआ 72 हुआ। तो सही आंसर क्या हुआ आपका 72, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर यहाँ क्या है, तो डी नंबर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए सेम प्रश्न दोस्तों, क्या है ये, सेम प्रश्न है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो 1134, 1344 और 1701 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। अब क्या कीजिए, 1134 भागा 1344, ये कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। अब इसको घटाइए 1134, और जब इसको घटाते 0, 4 में 3 गया तो 1, 3 में 1 गया 2, 210 बचा, कितना बचा 210। अब 1134 यहाँ आ जाएगा। अब फिर इसको गुणा कीजिए 210 बच्चे कितना आ जाएगा 1050 आ जाएगा। अब इसको फिर घटाइए तो ये 4 आ गया, 13 में 5 गया तो 8, ये 0, ये खत्म हो गया, ठीक है, कट गया पूरा तरह से। अब 84 आया, 84 210। अब जो इसे डिवाइड कीजिए, और जब 84 दूनी 168, कितना 168 होता है। अब इसको घटाते हैं तो कितना आएगा, 10 में 8 गया तो 2, यहाँ 0 बचा, 10 और इधर से लिए 10 तो 10 में 6 गया तो 4 बचा, कितना बचा 4 यानी 42। अब ये 84 यहाँ आ जाएगा, और 42 दूनी 84 होता है, कितना होता है 84, ये हमारा 42 आया। लेकिन अभी हम इन दोनों का एचसीएफ लिए हैं, अभी 1701 बाकी है, तो इस 42 से ये एचसीएफ आपका नहीं होगा, बस यह ध्यान रखिएगा। अब 42 से डिवाइड कर दीजिए 1701 में, भागा दे दीजिए। अगर इसको देते हैं तो 4 42 चौके कितना आ जाएगा 168। अगर 1 0 और दे देते तो यहाँ 40 आ जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 1680। तो ये बच जाएगा 1, और 10 में 2 गया तो 10 में 8 गया तो 2, 21 बचा, 21 बचा। अब ये 42 को हम यहाँ उतार देंगे, 42 को यहाँ उतारेंगे तो 21 दूनी 42, ये हमारा कट गया। और एचसीएफ कितना आया तो 21। तो सही आंसर क्या आया दोस्तों, तो 21 आया। तो यहाँ से सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वें नंबर भी आपका एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है, इसको आप लोग निकाल लीजिएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है सारे लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग से बन जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए पॉइंट वाला, इसको मैं बता देता हूँ। 9 नंबर प्रश्न जो है बोल रहा है 1.75 5.67 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। इसमें आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो नए हैं उन्हीं को दिक्कत होगा, सारे लोगों से बन जाना चाहिए। चलिए अब देखिए 1.75, फिर जो है 5.6 और फिर है 7। अब जो है इसका अगर इस पॉइंट को हटाते तो 1, और ये 2 अंक है देने साइड तो 2 0, फिर जो है यहाँ पर कीजिए क्या, इस पॉइंट को हटाए तो 1 और देने साइड 1 अंक है तो 1 0, फिर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, क्या है 1 है। इसको काट दीजिए तो 25 चौके 100 और 25 सत्ते 175, ये काटे 2 से 28 दूनी 56 और 2 बचे 10, ये तो जैसे वैसे ही रहेगा। अब इसको नीचे लिखिए 7/4, फिर है 28/5 और फिर क्या है 7/1। अब क्या कीजिएगा, जब इस तरह का रहता है तो ऊपर वाले का दिए गए भिन्न का, ऊपर वाले को बोला जाता अंश, क्या बोला जाता अंश,
और नीचे वाले को क्या बोला जाता है, तो हर बोला जाता है, हर। और मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, इस तरह के जब भी महत्तम समापवर्तक निकालना हो, HCF निकालना हो, तो इसका होता है अंशों का, HCF निकालने बोल रहा है तो उसको ऊपर में लिखेगा अंशों का महत्तम समापवर्तक मौसा, और हर का लासा, क्या होता है, लासा। अब ऊपर वाले का ले लेंगे हम, देखिए ये 7 है, 28 से 7 है, तो 7 से अगर जाएगा तो 28, तो कितना आया, 7 चौके 28, ये खत्म हो गया। फिर जो है सो 7 से 7 में देंगे तो कितना आएगा एक बार में, यानी 7, तो ये हमारा 7 आएगा। तो ये कितना आएगा, HCF कितना आएगा, तो 7 आएगा। और नीचे वाला का LCM ले लीजिए, तो ऐसे ही देखिए 4 5 1 है, तो 4 5 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 5 20। पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, 4 5 20 आ गया दोस्तों। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर जो है सो पॉइंट में है, तो पॉइंट में है तो 7 में भागा दे दीजिए 20 से। अगर 20 से भागा देते हैं तो 0.10, तो 20 दिया 60। अब 10 बचा, एक 0 बैठा दे तो 20 × 50 100। अब कितना आया है, तब 0.35। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या है, तो डी नंबर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न बोल रहा है 2.4, 0.36 तथा 7.2 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। सेम प्रश्न दोस्तों, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए बना करके कि आपसे बनता है या नहीं बनता है। मुझे उम्मीद है सारे लोगों से बन जाएगा, क्योंकि अगर पिछला प्रश्न समझ गए होंगे तो बन जाएगा। अब देखिए 2.4, फिर क्या है 0.36, फिर क्या है 7.2। अब क्या कीजिए, इसके नीचे बटा में इस पॉइंट को हटाइए, एक और ये एक 0 पड़ जाएगा। फिर इस पॉइंट को हटाइए, पॉइंट के बदले 1 2 अंक है तो 2 0। फिर यहाँ पर जो है एक लिखिए, पॉइंट के बदले और 1 अंक है तो 1 0। अब इसको काट दीजिए, तो कितना बार में कटेगा, 2 5 10 और 12 दूनी 24। फिर काटिए, ये 4 से 25 बार में और 4 9 36, ये कितना बार में कट जाएगा, तो 2 5 10 और 2 से 36। अब कितना आया, 12/5, फिर 9/25 और 36/5। अब बोला महत्तम समापवर्तक HCF, तो इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, अंशों का, जब भी HCF निकालने बोले। चलिए थोड़ा सा और लंबा लिखता हूं मैं, ताकि सभी लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मासा बराबर, मासा बराबर भिन्नों का मासा बराबर अंश का, अंशों का मासा, अंशों का मासा और हर का लासा, हर का लासा और अंश का मासा। यानी जिस चीज को निकालने के लिए बोले उसको ऊपर लिखेगा, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। यहाँ महत्तम समापवर्तक निकालने बोल रहा है, मासा निकालने के लिए बोल रहा है, तो अंश का यानी ऊपर वाले का मासा, नीचे वाले का लासा कर दीजिएगा। अब 12 9 और 36, तब कितना बार में जाएगा, देखिए 9 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 9 कम 9, और यहाँ पर 3 बचा। अब 3 से 9 में डिवाइड करेंगे तो 3 3 9। अब हमारा मासा कितना आया, 3 3 से अब 36 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 36 में तो कितना, 12 3 36, तो हमारा मासा कितना आया, 3 आया। कितना आया दोस्तों, तो 3। और लासा कितना, 5 25 और 5 का मासा LCM ले लीजिए। चलिए इसको थोड़ा क्लियर करता हूं, उसके बाद देखिए। LCM तो सभी को जानते हैं, छोटा छोटा बच्चा लोग जानता है। अब देखिए 5 25 5 का, 5 25 और 5 का लेते हैं। तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, जो बड़ा अंक रहता है उसी को लेते हैं सबसे पहले। देखिए और ये अगर हम 25 लेते हैं, जैसे 25 लिए, तो इस 5 से भी कट जाएगा, इस 5 से भी कट जाएगा, और ये 25 से भी कट जाएगा, तीनों से कट गया यानी 25 ही आया। अगर यहाँ आपको थोड़ा जांचना भी है तो मैं जांच करके बता देता हूं।
देखिए ये 5 एकम 5, 5 पचे 25 और 5 एकम 5, ये कितना आया? तो 5 गुने 5 यानी 25, कितना आया? 25। तो 3/25 आ गया। अब 3/25 में डिवाइड करेंगे, 3 में हम डिवाइड करेंगे 25 से, तो 3 में जब डिवाइड करेंगे हम 25 तो 1.2 आ जाएगा, 0.12 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ। चलिए आज यहीं तक दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दें वीडियो को, और जितने लोग हैं सारे लोग शेयर कर दें, और नए लोग हैं जो देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। चलिए थैंक यू।